हेलो टेक लवर्स, मैं हूं ऋषभ और देखो, यह सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। बट यार, क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया कैसे जाता है? आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो टाइटल हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। देखो, इसको समझने के लिए हमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझना होगा, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बट क्या ये सही है? चलो देखते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड डिवाइस ड्राइवर एंड थर्ड फर्मवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर आपने कभी अपने सिस्टम को बूट किया है और इन सिंपल वर्ड्स उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, तो यार आपने कभी ये नोटिस किया कि स्क्रीन पर वह बूटेबल इंटरफेस कैसे आता है, जबकि हमने तो अभी तक अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी नहीं किया है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड टाइप फर्मवेयर होता है, जो कि आपके डिवाइस में पहले से बिल्ड होता है, चाहे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ना हो। दोस्तों, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। नाउ मूव टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। देखो, हम लोग आपस में अपनी लोकल लैंग्वेज से अपने में कम्युनिकेट करते हैं, बट यार हमारा सिस्टम सिर्फ बाइनरी नंबर जानता है, और यहीं पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम। देखो, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद सिस्टम, लैंग्वेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है लाइक एनी स्टेटमेंट, जिसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, पाइथन, जावा एक्सेट्रा से लिखते हैं। सेकेंड, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, that consists of binary and hexadecimal characters. असेंबली लैंग्वेज को ह्यूमन बींग्स रीड कर सकते हैं। थर्ड पर आता है मशीन लेवल लैंग्वेज दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। देखो, ये सब लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंटर में एक कर्नल होता है, जिसे कि हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सब यहीं से होता है। बट व्हाट इज कर्नल? चलो ब्रीफ में जानते हैं। देखो, अगर हम अपने पीसी में फोटोशॉप ओपन करते हैं तो वह सिस्टम से मेमोरी ग्राफिक्स कार्ड का एक्सेस मांगेगा, बट यार वह डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाएगा? नॉट। और यहीं पर आता है कर्नल। अब देखो, फोटोशॉप एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किया होता है, कर्नल उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड आफ्टर दैट मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, कर्नल से सभी हार्डवेयर लाइक मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, प्रिंटर्स एक्सेट्रा पहले से ही कनेक्ट होते हैं। वह उस इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में हार्डवेयर को ट्रांसफ़र कर देता है, और यह प्रोसेस चलता रहता है और फोटोशॉप को मेमोरी एंड ग्राफिक्स कार्ड का एक्सेस मिल जाता है। और इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना असाइन टास्क करता है, जैसे कि मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग पुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों, हम इसी तरह एप्स की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और अपना काम करते हैं। नाउ लेट्स नो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मेड। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप्स के होते हैं और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग लैंग्वेज और कर्नल होते हैं। एज वी सी, अगर हम विंडोज़ में देखते हैं तो उसमें हाइब्रिड और मोनोलिथिक कर्नल होता है, और यह C++ और असेंबली लैंग्वेज में कोड होता है। अगर हम मैक OS में देखें तो उसमें हाइब्रिड कर्नल होता है, और यह C++ ऑब्जेक्टिव स्विफ्ट में कोड होता है। अगर हम एंड्रॉयड देखें तो इसमें मोनोलिथिक कर्नल होता है, और यह जावा C कोड में कोडेड होता है। और लिनक्स को देखें तो यह भी मोनोलिथिक होता है, जो कि C और असेंबली लैंग्वेज में कोडेड होता है। और इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है।
सो दोस्तों यह थी छोटी सी वीडियो जिसकी हेल्प से हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।